हमारे साथ आज भारतीय किसान यूनियन BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका अनरिपोर्टेड इंडिया में। अब आंदोलन आप महापंचायत ले जा रहे हैं और अब बंगाल भी जाने की बात कर रहे हैं। क्या रणनीति है आप लोगों की अभी? तो पूरे देश में जा रहे हैं, बंगाल में हिस्सा है देश का, तो वहाँ पे भी जाएंगे। दिक्कत है किसानों को, वहाँ पे जाएंगे सब जगह। तो वहाँ पे जाना एक तरह से जब हमने अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जहाँ पे होंगे और हमें जिस सरकार से परेशानी है हम वहाँ उस इलेक्शन में वो कोशिश करेंगे कि उस सरकार को हटाया जाए। हाँ, तो सारी बात होगी जब जाएंगे इलेक्शन वाले स्टेट में जाएंगे तो इलेक्शन की बात भी लोग करेंगे, वहाँ पे जो करेंगे उसका जवाब दे देंगे। हाँ, वहाँ पे भी किसानों को MSP नहीं मिल रही, तो मिलनी चाहिए वहाँ के किसानों को भी। और भारत सरकार MSP तय करती है। तो एक जो बात लगातार की जा रही थी कि किसान आंदोलन में राजनीति नहीं होगी, तो इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं कि ये राजनीति है या नहीं है? नहीं, राजनीति कहाँ है भाई? राजनीति बताओ कहाँ पे है? अगर किसी स्टेट में हम जा रहे हैं और उनकी फसलें नहीं बिक रही और वहाँ पर इलेक्शन है तो हम क्या करें भाई? गुजरात में जा, गुजरात में ना जाओ, बंगाल में जा, बंगाल में ना जाओ, यूपी में जाओ, यूपी में भी अगले साल इलेक्शन है। तो ऐसी बीमारी पाल क्यों रखी? जो फिर किसानों की समस्या है उसका समाधान कर दो। हाँ, उसका समाधान कर दो ना फिर। अभी जो 100 दिन हो गए हैं अब इस आंदोलन को, जब हम लोग शुरुआत में आते थे तो हर किसान कहना था कि चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए, हम डटे रहेंगे। तो 100 दिन जैसे हो गए हैं और अब सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही, कैसे चलेगा? क्या होगा इसका नतीजा, क्या निकलेगा? और नतीजा निकल जाएगा 1 साल में। हाँ, तो किसान तो कह रहे थे ना कि भाई 6 महीने चलो या 1 साल चलो, तो अभी तो 100 ही तो दिन हुए हैं, उसे चलने दो। 1 साल भर तो चलना ही चाहिए, साल भर में पता चल जाता है फिर। जिन महापंचायतों में आप जा रहे हैं, जो वहाँ पे भीड़ हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं कि गांव में क्या असर है इस आंदोलन का और इस पूरे कानून को लेकर? गांव में ये कह रहे हैं कि नुकसान हो गया बहुत, आंदोलन से पीछे नहीं हटना। ये कानून वापसी होंगे, MSP पर कानून बनेगा, जब ही किसान को लाभ हो सकता है, ये कह रहे गाँव के लोग। MSP पर कानून ज़्यादा ज़रूरी है या ये तीनों कानून वापस होना ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों बराबर है? नहीं, और भी है क्या, 2 से काम चल रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वे भी होंगी। ये भी है, और भी है, बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, सीड बिल भी है, पेस्टिसाइड बिल है, और हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो सवाल तो बहुत हैं। तो सरकार से जब बातचीत होगी जब तो होगा तो। लेकिन अभी बातचीत का क्या हो जानी है अभी बातचीत? अगर बातचीत होती है और मान लीजिए आप जाते हैं बातचीत में और सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव लगती है जो आपको ठीक लगता है, तो वहाँ पे राकेश टिकैत अपना फैसला लेंगे, जो किसान संयुक्त मोर्चा का पूरा फैसला है वही लागू होगा? हमारा क्या फैसला होता तो किसानों का फैसला होगा। हम क्या है, हम भी तो किसान हैं। मतलब आपके संगठन का? हमारा कुछ नहीं है, हमारा इंडिविजुअल क्या है, किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वही फैसला। वही अभी जो 26 जनवरी के बाद जो भी घटना हुई 26 जनवरी को, और उसके बाद जिस तरह से पूरा एक माहौल बदला, और उसमें आप एक बड़े किरदार के तौर पर, आप एक बड़े किसान नेता के तौर पर पूरे देश में आपका हो गया, हालांकि पहले भी था, लेकिन जिस तरह से मैसेज गया उसमें एक आपको ये भी लगता है कि उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई आपके कंधों पे, क्योंकि आपका जो पारिवारिक दबाव, मतलब एक जो विरासत है किसानों से लेकर या आंदोलन से लेकर या किसान नेता के रूप, वो आपको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पहले से ज़्यादा है? नहीं, पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है। ऐसा ही पहले था, ऐसा ही आज है। कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है ना? जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार का तो एक रुख है ही है। एक शिकायत किसानों की ये भी रही है कि मीडिया, खास तौर से ज़्यादातर टीवी मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रहा था, चाहे 26 जनवरी की घटना के बाद जिस तरह से इसे कवर किया गया, उससे पहले भी अलग अलग किस्म से इस आंदोलन को कहा गया, कभी ये इनका आंदोलन, कभी उनका आंदोलन है, उसमें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप मीडिया से भी लगातार बात करते रहते हैं, क्या बदलाव हुआ है तब से अब तक या वैसा ही है? ना, जौन सा मीडिया किसानों के पक्ष में दिखाएगा वो बंद हो जाएगा, किसानों के विरोध में दिखाएगा, झूठी बात दिखाएगा, वो चलते रहेंगे। क्योंकि तो कलयुग है, झूठ के आधार पर ज़्यादा चले।
कलयुग है, कलयुग का पहल चल रहा, तो झूठ के आधार पर ज़्यादा चला है। जो किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए, हाँ। उनसे कोई बातचीत होती है कुछ? आ जाएंगे वे भी, एक आध दिन में आ जाएंगे, 1-2 महीने में आ जाएंगे। वे कहाँ जाएंगे, जो आंदोलनकारी है वो कहाँ जाएगा, आ जाएगा। किसान नेताओं में कुछ आपस में वो नहीं ना है? हमारा कुछ नहीं। कुल मिला के आंदोलन इसी तरह से चलता हाँ, रहे? चलते रहे, कोई हट जा, कोई आते रहे, फिर लग जा, किसी को घर पर काम है वो घर का काम करिए में फिर आ जा, वैसे ही चलता रहेगा। अब जो गेहूं की और सरसों की फसल है, हाँ। आपने कई बार बताया कि जो किसानों की तादाद यहाँ कम हुई है उसकी एक हाँ। वजह फसल भी है, तो उसके बाद क्या किसान फिर से आएंगे या ये अब धीरे धीरे गांव की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे महापंचायत हो रही है या आप अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं इस तरह से? हाँ, अलग राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ पे भी शिफ्ट होता रहेगा, लोग यहाँ पे भी आते रहेंगे, क्योंकि जितना लंबा चलेगा तो किसान यहाँ पे भी ध्यान रखेगा और अपने खेत पे भी ध्यान रखेगा, दोनों जगह रहेगा। दोनों जगह रहेगा। और सरकार के आपको अभी अगर सरकार का जो रुख है उस पर आप कैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल वो बैठे हैं हुए हैं कि आप जो करना आप करते रहिए? हाँ, अभी तो बैठी हुई है सरकार, अभी तो सर्दी तक इसको लेकर जाएगी सरकार, तो या तो इस साल के लास्ट तक हो जाएगी बातचीत, और नहीं तो फिर 2024 में होगी, 2023 में, फिर 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा किसानों को। 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अगर 2023 में सरकार आपकी बात मान जाती है, हाँ, तो अभी जिस तरह का सरकार का रुख है वो रुख आप उस वक्त भूल जाएंगे या याद रखेंगे? नहीं, याद रहेगा वो तो। जो गांव के किसान जो यहाँ तपती हुई धूप में तपका, जो वो बिल्कुल तप कर जाएगा, सोने की तरह बिल्कुल प्योर होकर जाएगा, और जब गांव में जाएगा तो जो उसके जो कष्ट है वो उसको भूलेगा नहीं कभी भी। उसको कैसे भुला दोगे, बदलम लगाओगे उसके, वो जो उसके दर्द जो उसको रहेगा वो कैसे भूल जाओगे। पेट्रोल डालकर इनमें आग लगाने की जो साजिश थी 28 तारीख को, भूल जाएगा किसान। यहाँ पेट्रोल का इंतजाम सरकारों ने कर रखा था, इनमें ट्रैक्टर ट्रॉली में जो यहाँ बचता, जो लोग रहते यहाँ पे, जो नीचे से काम होना था, उसको किसान भूल जाएगा। जो मंजर यहाँ पे करने वाले थे उसको भूल लगा किसान, नहीं भूलेगा। नहीं। और उसी की वजह है कि हम देखते हैं कि गांव में कई जगह इस तरह से पोस्टर लग गए हैं कि बीजेपी के नेताओं का, विधायकों का आना, मंत्रियों का आना मना है। ये उसी की आप वजह मानते हैं? पता नहीं, हम तो गए नहीं गाँव में, हमें तो देखे नहीं पोस्टर, वो तो गाँव वाले लगा रहे होंगे, उनको पता होगा। उसमें उसका मतलब आंदोलन से कोई रिलेशन है या नहीं? हाँ, क्या पता भाई क्या रिलेशन है, गाँव वाले क्या मान रहे हैं। हाँ, तो गांव के लोग बताएंगे, आप जाके पता करिए उनसे क्या है उनका। अभी क्या रणनीति है? बंगाल आप लोग जा रहे हैं, उसके हाँ, बाद बंगाल। कहाँ कहाँ किस तरह से चलेगा? हम तो राजस्थान जा रहे, कल बलिया जाएंगे, 12 तारीख में राजस्थान चले जाएंगे, और उसके बाद में फिर बंगाल चले जाएंगे, वहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे एक दिन के लिए, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर राजस्थान है, तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। यहाँ आंदोलन भी चलता रहेगा और पूरे देश में पंचायतें भी चलती रहेगी। सरकार से तो बात नहीं हो रही, तो विपक्ष के जो पार्टियां हैं या नेता हैं, उनसे कभी बातचीत होती है कि वो समर्थन करते हैं इस आंदोलन का, ये कानून वापस होने चाहिए, वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? कौन? जो विपक्ष के पार्टी विपक्ष वाले भी नहीं मिलते यहाँ, तो हमें तो कोई मिलता नहीं, कोई नहीं मिल रहा। ना। तो उनका जो समर्थन है वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट कर अब देते हैं? पता नहीं, कोई पता हो जाए आगे, उन्होंने भी समर्थन दे दिया, उन्होंने भी, टेंट तो कहीं उनका है नहीं, कहीं लगे हुए। अरे भाई यहाँ लेट थे, कोई अपना झंडा बैनर कहीं लगा के लेट थे, वह तो है नहीं कहीं। वो मतलब आपको लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है या नहीं? अब पता नहीं, कहूँ तो जा, हम भी साथ में, कहने को तो बीजेपी के लोग भी कहे हम भी साथ में, हटियो ना। उनके भी कुछ लोग कहते रहे कि हटना नहीं, वो सामान भी भिजवाओ जाए यहाँ पे। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के लोग हैं, जो उनका किसान संगठन है उससे? ना दूसरे ही हैं, जो MP वगैरह हैं, कुछ और लोग हैं, विधायक हैं उनके, कुछ और पार्टी के लोग हैं, वे सामान वामान भिजवाओ जाए यहाँ पे। कंबल भी भिजवाए उन्होंने, केले काले भी भिजवाए, देखा जी अपना नाम नहीं बताते। एक आध दिन तो उनकी गाड़ी आएगी, उस पर बैनर झंडा लगे हो जाए, तो भिजवा दे यहाँ पे सामान में भी। इसके बाद अब यूपी में भी इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी के लिए कोई अलग से रणनीति अभी बना रहे हैं या बनाएंगे? ना, हमने तो कुछ नहीं रणनीति बनाई।
कोई रणनीति? अब तो यहाँ से ही फुर्सत नहीं हो रही, रणनीति क्या बनाऊँ मैं, अब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आंदोलन चलता रहेगा हाँ इसी तरीके चलेगा आंदोलन, चलेगा। से? चाहे सरकार से बातचीत हो या ना हो पाए? नहीं, जब बातचीत हो जाएगी तो नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, सरकार से बात करवा दो, अगर आपकी बात मानती हो सरकार, हमारी बात करवा दी। सरकार तो अभी आप देख ही रहे हो किसकी बात मान हाँ रही है। है नहीं, सरकार मिली नहीं, कहीं दिल्ली से बता रहे कहीं चली गई सरकार। अच्छा, हाँ चली गई, आ जाएगी एक आध महीने में। दिल्ली से सरकार चली गई है ये कहना है, और जो तमाम स्टेट हैं जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ भी जो किसान नेता हैं वहाँ जाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, और इस तरह से ये किसान आंदोलन जैसे पहले कहा जा रहा था कि चलता रहेगा, वैसे ही 100 दिन के बाद ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बात धन्यवाद। करने के लिए। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया। नमस्कार।